सीता हरण और रावण का अंत, धर्म की विजय। जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण 14 वर्षों के वनवास के दौरान पंचवटी दंडकारण्य में निवास कर रहे थे, तब राक्षस राजा रावण ने सीता के सौंदर्य और गुणों की प्रशंसा सुनकर उन्हें हरण करने की योजना बनाई। रावण ने अपने मामा मारीच को स्वर्ण मृग का रूप धारण करने के लिए कहा। मारीच ने सोने के हिरण का रूप लिया और पंचवटी के पास घूमने लगा। सीता उस स्वर्ण मृग को देखकर आकर्षित हो गई और राम से उसे पकड़ने की इच्छा व्यक्त की। राम उस मृग को पकड़ने के लिए वन में चले गए। राम को देर होती देखकर सीता चिंतित हो गईं। इसी दौरान मारीच ने राम की आवाज में हे लक्ष्मण, मेरी सहायता करो, चिल्लाया। सीता ने लक्ष्मण से राम की सहायता के लिए जाने को कहा। लक्ष्मण ने जाने से पहले कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींची, जिसे लक्ष्मण रेखा कहा गया, और सीता से उसे पार न करने को कहा। रावण ने एक साधु का रूप धारण किया और भिक्षा मांगने के बहाने कुटिया के पास आया। सीता ने लक्ष्मण रेखा के भीतर से ही भिक्षा देने की कोशिश की, लेकिन रावण ने उन्हें रेखा पार करने के लिए मजबूर किया। जैसे ही सीता ने रेखा पार की, रावण ने अपना असली रूप प्रकट किया और सीता का अपहरण कर लिया। सीता को ले जाते समय पक्षीराज जटायु ने रावण को रोकने का प्रयास किया। जटायु ने वीरता से लड़ाई लड़ी, लेकिन रावण ने उसके पंख काट दिए, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा। रावण सीता को अपने पुष्पक विमान से लंका ले गया और उन्हें अशोक वाटिका में कैद कर दिया। रावण ने सीता से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन सीता ने उसे ठुकरा दिया। इस घटना के बाद राम और लक्ष्मण ने सीता की खोज शुरू की, जो अंततः रावण के वध और सीता की मुक्ति के साथ समाप्त हुई। यह कहानी न केवल रामायण का एक केंद्रीय हिस्सा है, बल्कि इसमें नारी सम्मान, कर्तव्य और प्रेम की गहरी शिक्षा भी छिपी है।